नहीं करनी शादी हमें बाबा। हमें अपना दुख नहीं बाबा, पर इस तरह से हम बार बार आपका अपमान होते नहीं देख सकते। और आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी पगले, तू जाए न जाए, हमें तो एक न एक दिन जाना ही है। क्या होगा तेरा उसके बाद, कभी सोचा है? मर तो नहीं जाएंगे ना? जैसे आज तक जिए हैं आगे भी जी लेंगे। जी लेगी? कैसे जी लेगी बेटे, कैसे जी लेगी? कभी अकेले बाहर निकल कर देखा भी है? कभी बाहर निकलते वक्त तुम्हारे साथ हम हों, फिर भी दबी आवाज में लोगों की हंसी सुननी पड़ती है। अगर हम न रहे तो तुम्हारे सामने खड़े रहकर लोग हंसेंगे। कैसे सह पाएगी बेटे? ये जो अभी सुनाकर गई है ना हजार बातें, ये कोई अलग इंसान नहीं है, यही दुनिया है। ये वही दुनिया है जो हमारे होते हुए हमारी नजरों के सामने तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर हम ना हो तो ये दुनिया तुम्हें सर्कस में बेच देगी। नहीं जीने देगी बेटे, नहीं, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। इसलिए बस इतनी ही तमन्ना है कि किसी अच्छे घर में, किसी अच्छे परिवार की सुरक्षा में, जहां कदम कदम पर तुम्हारा मजाक न उड़ा सके कोई, जहां तुम्हें इंसान समझा जाए, ऐसे किसी परिवार की सुरक्षा में तुम्हें छोड़कर हम निश्चिंत हो जाएंगे। और उसके बाद हम चैन से मर। बाबा माँ ने बताया कुछ खाया नहीं ना आपने सुबह से? हम अभी आपके लिए कुछ बना देते हैं। पास बैठो मेरे बेटा, मुझे माफ करो, मैंने सिर्फ अपनी सोची और अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तुम्हें भी तो बुरा लगा होगा ना? बुरा तो लगा बाबा, लेकिन उन लोगों के जाने का नहीं। उन लोगों के सामने आपके अपमान का बुरा लगा। मुझे अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है बेटे। आपको हो ना हो बाबा, हमें है। आपके मान सम्मान की भी और आपकी खुशियों की भी।
बहुत तकलीफ दी ना मैंने आपको? अरे नहीं बेटे, अब ऐसा नहीं करेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। बस आप खुश रहो बाबा। बेटे, माता पिता की खुशियां तो बच्चों की खुशियों से जुड़ी होती हैं। चिंता मत कर बेटे, बिल्कुल चिंता मत कर। अभी तेरा बाप हारा नहीं है। तेरी शादी होगी, जरूर होगी। तो किस्से कहानियों में राजकुमार होते हैं ना, अगर जरूरत पड़ी तो किसी कहानी से चुरा कर लाऊंगा राजकुमार तेरे लिए, लाऊंगा जरूर। हेलो। हाँ मामा, हाँ मैं अभी आई। जी ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ जी। अब देखो, हम अपनी बातों में इतने उलझ गए कि हम ये भूल गए कल नीलम की शादी है। अरे हाँ, कल तो शादी है इसकी। आज ये यहाँ कैसे? अंकल जी, अगर मेरी शादी आज भी होती ना, तभी सबसे लड़ झगड़ के आ जाती अपनी भारती के लिए। भारती चले? तुम चलो, हम बाबा को खाना खिला कर आते हैं। नहीं बेटा, अब जाइए, मैं खाना खिला दूंगी। और हाँ अंकल आंटी जी, कल आप मेहमानों की तरफ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए मत आइएगा। कल आपको सुबह जल्दी आना होगा, तो भी एक बड़े से गिफ्ट के साथ। जरूर बेटे, वादा। चले? लाला जी, अब मैं भी चलता हूँ। फैक्ट्री होते हुए घर जाऊंगा। भूषण, ये भी रिश्ता हाथ से गया। कुछ करो भूषण, अभी जल्दी से जल्दी। जी। अभी तो इतना कुछ हो गया है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, भारती को भी थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए ना। वक्त है क्या हमारे पास धारा? अच्छे से जानती हो तुम, आज से 7-8 महीनों बाद हमारी आज जैसी स्थिति नहीं रहेगी। उसके बाद भूषण, जी लाला जी। जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी हमें भारती के हाथ पीले करने हैं। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब क्या इतने उतरे हुए चेहरे के साथ नीलम के लिए तोहफा लेने जाओगी? अरे अरे, ध्यान से। आ गए आप लोग? कैसे हैं? सब ठीक? अरे भैया, बारात आने तक सजावट ही करते रहोगे क्या? बस हो गया भाभी, 1 घंटा में देखिए इस घर की रौनक क्या करते हैं हम। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, देर लगाते हैं। अरे भाभी जी, कब आए आप लोग? और सब ठीक है? अरे अकेले आए हो क्या तुम लोग? हाँ, मम्मी कहाँ है तुम्हारी?
नमस्ते जी, इतनी देर कैसे लगा दी? और सब ठीक है? बताइए आप लोगों को भी सब। देख देख, 1.5 बित्ती आ गई। अरे वो देखो कितनी छोटी लड़की है। अरे वो देखो बॉनी। आंटी जी, अरे आ गए आप लोग। इतनी देर की लगा दी आप लोगों ने आने में। हाँ हाँ, नमस्कार लाला जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बधाई हो, बधाई हो। आपको बधाई हो। अरे भाई, नीलम भी तो आपकी बेटी की तरह है। अंकल जी नमस्ते। अरे बेटा, सदा खुश हो। क्यों जी, इतनी देर कैसे लगा दी तैयार होने में? भगवान समझा तो पैजामा पहनने में थोड़ा वक्त लग गया। भाई साहब, अब तक तैयारियां चल रही हैं आप? देखिए ना भाई साहब, कितनी देर लगाते हैं ये लोग तैयारी करने में। अरे भगवान, ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा तो है नहीं कि 2-4 फूल लगा दिए और 2-4 केले के पत्ते लगा दिए, हो गया। हमारी बिटिया की शादी है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हाँ हाँ। क्यों लाला जी? जी जी बिल्कुल, बड़े नसीब से मिलता है ये मौका। अरे लाला जी, मैं जनवा से जा रहा था, क्यों नहीं आप भी मेरे साथ चलते? हाँ हाँ जरूर, चलिए ना, आइए। आंटी जी, नीलम कहाँ है? बेटा वो तो अपने कमरे में है, जा मिल लेना। ठीक है। भाभी जी आप मेरे साथ आइए। जी आइए। अब आ रही है, सो रही थी क्या? अरे नहीं, देखो ना, घर में तो छोटा मोटा काम निकलता ही रहता है। सॉरी बाबा। नम्रता, अब आप जाओ और अब इस आधे चांद को पूनम का पूरा चांद हम बनाएंगे। अंकल आंटी आ गए? हाँ, लेकिन तेरे पापा बाबा को जनवा से ले गए हैं। वैसे अगर चिट्ठी विट्ठी भिजवानी हो जीजी को तो बुलवाए बाबा को। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, कार में फूल लगा दिए। हाँ, विदा से पहले ही कार सजाएंगे ना। और पूड़ी भेजो, पूड़ी बरातियों के लिए। अरे नमस्ते भाई साहब, एक मिनट। अच्छा, 10 के नोटों की गड्डी महेश को भिजवानी। भिजवा देता हूँ। हेलो, 10 के नोट की गड्डी भिजवा दो। ठीक है, जूस मिलेगा। अरे मूंग की दाल पिसी हुई मंगाई थी। हाँ, और कद्दू। अरे यहाँ वहाँ जा, दूल्हा वहाँ। दूल्हे राजा, भाभी हो तुम्हारी, लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। अबे जीवन, तेरे मस्त जिंदगी चल रहे हैं भाई। हाँ, भाभी खिला रही है तुझे। भाभी जी, हमें भी खिला दो। हाँ। अरे भाभी जी रूठ गई हमसे। ये क्या है बे? जी भैया, कचौड़ी है। ये कचौड़ी है? अरे मैदे को गुब्बारे की तरफ फुलाने से मैदा कचौड़ी नहीं बनता। और ये बता, काजू कहाँ है इसमें? जी भैया जी, कचौड़ियों में काजू नहीं डालते। लो जी, सुन लो बात। अब इनका बस चले तो ये बोले कि समोसे में आलू डालते ही नहीं। हाँ। साले ढंग का नाश्ता कराने की हिम्मत नहीं है, तुम उल्लू बनाते हो। हाँ? ले, तेरी मिर्ची खा ले, खट्टी है। जी भैया। और ये लड्डू बिना बादाम के यार। बात करता है।
भाई कुछ तो खिला पिला बनाती हैं हम। मैं देखता हूँ। अरे जा फ्रूट लेके आ जा। अरे है कोई समझदार आदमी यहाँ पर? बहाने बनाते ही है। आया भाई जी। अरे कोई खातिरदारी करेगा हमारी? भाई जी मैं हूँ ना, नंदू नंदू। हुक्म करो। मैं हूँ ना। हुक्म। लोहे का 15 फुट लंबा हाथी लो। फटाफट फटाफट लो, फटाफट। वो कहाँ से मिलेगा जी? कहाँ से लाए मतलब? अरे बोलते क्यों हो? हुक्म करो, कहीं से मिलाओ। और नाटक तो ऐसे करेंगे जैसे कि चांद तोड़कर लाने को कहेंगे तो वो भी बस में लदवा ही दोगे। क्या क्या ताक रहे हो हमें? बारात निकलेगी या भाभी को बिना फेरों के ही विदा करोगे हमारे साथ? नहीं जी नहीं, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस निकलना है खबर जी। जाओ जल्दी जाओ। ए सुन जी वो गाड़ी घोड़ी सब सजवा रखी है ना? जी बिल्कुल जी, सजवा। विदाई होने तक उन पे लगे फूल मुरझाने नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुरझाने नहीं चाहिए। हाँ, 4-4 घंटे में बदलते रहना। जी चल निकल। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वचन देता हूँ, गाजियाबाद लौटने तक फूल ऐसे ताजे रहेंगे जैसे कि डाल पे लगे हुए। चल महेश, 10 के नोटों की गड्डी आ गई। समझी जी। नमस्कार लाला जी। समझी जी, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? अरे आपका अरेंजमेंट ही इतना शानदार है। हाँ, एक मिनट अब लोग। हाँ जीवन बेटा, सब तैयारियां ठीक लग रही है ना? जीवन क्या बताएगा अंकल जी, हम ही बताते हैं। उम्मीद तो बहुत बड़ी लेकर आए थे अंकल जी, लेकिन पकवान ठीक ही निकलते दिख रहे हैं। देखिए आपके सामने ही है। एक बात बताइए अंकल जी, बारात कब से तैयार बैठी है पर लड़की वालों की तैयारी पूरी नहीं। हाँ कैसे चलेगा अंकल जी? लंगोटिया यार की शादी है मेरी। पिछले 8 दिनों से लगातार हम डांस की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। 2.5-3 घंटे लगातार बिल्कुल रुके एक से एक धमाकेदार स्टेप दिखा सकते हैं। डिंग टक डिंग टक डिंग टक धा धा। बस यहीं आके हम ठंडे पड़ जाते हैं ये माहौल देख के। अब क्या करें अंकल जी बताइए? बस 10 मिनट में निकलते हैं भाई जी। अरे 15 मिनट ले लो यार, कर दो कुछ यार। जी भाई जी। नंदू जी जरा सा एक पिटाइए। अरे बेटा संभाल के। नमस्ते जी। अरे नंदू जी, किस बात की देरी हो रही है? बैंड वाले नहीं आए। वो तो बैंड वालों को फोन लगाइए यार, शादी बारात कभी बैंड के लिए रुकती है क्या? जल्दी फोन लगाइए। अबे कहाँ हो तुम लोग? और क्या कर रहे हो? आओ। आराम से। जल्दी जल्दी सामान उतारो है और सब फटाफट तैयार हो जाओ। आ जाओ। चलो चलो। अरे गौशाला बहू, हे राम जी, मैं तेरी भांजी। राम जी की भांजी है हम। रुको, आ रहे हैं। अरे 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 अरे, परे हटो भाई, रास्ता दो।
ऐसे जम के बैठे हो जैसे यहाँ से सीधे शमशान जाकर ही उठोगे। राम जी की कसम मालदार पार्टी लगती है। राम जी अपनी भांजी का ध्यान रखना बस, ठीक है ना। आज तो भैया पकैया छन पकैया। हे राम जी। चले चल। ये डमरू कहाँ रह गया? जे हवा में तो उड़े ना होंगे, हमारे साथ ही बैठे थे, जय का ही होंगे। डमरू